ऑफिस के अंदर अपने, तो ये कोई बहुत टफ काम नहीं है और अच्छा काम ही है एक तरह से देखा जाए। अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से तो अच्छा ही है। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी आपके 30 से 35 हजार तो हो ही जाएगी प्रोबेशन के बाद में, 100% हो जाएगी। अपने इस चैनल को जितने भी साथी सरकारी नौकरी जो लेना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जो चतुर्थ श्रेणी में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए मैराथन पे मैराथन मैं लगाऊंगा। आप थ्योरी क्लास ऐप के अंदर पढ़ते रहें, आपको स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। ये देखो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जहां पर 4th ग्रेड के मैं नोट्स अपलोड करता हूं। करंट में क्लास मैंने 4th ग्रेड के लिए करवा दी है भाई, करंट अफेयर्स की क्लास कल ही करवा दी थी चतुर्थ श्रेणी के लिए। चतुर्थ श्रेणी का करंट अफेयर्स मैंने कल ही करवा दिया। आज रात को किसकी क्लास होगी सर? ये लो, हिंदी के प्रकांड विद्वान, 15 से ज्यादा साल हो गए सर को पढ़ाते हुए। हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 20, हिंदी के 20 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन है 1.66 मार्क्स का, गुणा किया इससे तो आया कितना? 33। तो 33 नंबर आपके आज सर पक्का करवा देंगे। 120 में से 20 प्रश्न आज सर आपको बढ़िया तैयारी करवा देंगे, वो प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो कौन कौन आज रात 8 बजे सर के साथ लाइव जुड़ेगा, वो वीडियो को लाइक करके बता देवे कि सर आज हिंदी की मैराथन तो हम कंप्लीट कर लेंगे। तैयार हो सभी साथी? करंट अफेयर्स की क्लास देख ली, और वो तुम्हारे लिए जो जीके की क्लासेज है मैराथन्स छोटी छोटी, वो मैं लगाता रहूंगा, जिसमें संपूर्ण सिलेबस पर आधारित राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी और करंट अफेयर्स समाहित किए हुए, कभी 100 कभी 200 प्रश्न, कभी 500 प्रश्न अभ्यास करवाता रहूंगा। हाँ, ऐप में क्लास चल रही है, हमेशा क्लास अपनी होती है। अभी इस यूट्यूब की क्लास के बाद भी मैं आ जाऊंगा आपकी क्लास के लिए। सबसे पहले कट ऑफ की बहुत चिंता रहती है, गुरुजी कट ऑफ कहाँ है कहाँ है। अरे भाई, इतने तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर ही सकते हो, भले ही मेरी क्लिप काट के रख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य साबित होगा। माँ सरस्वती अपनी हमेशा क्या होता है, पढ़ने वालों के साथ में रहते हैं। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। 50,000 सीट थी पिछली बार रीट के अंदर, कट ऑफ कितनी गई? लेवल 1 के अंदर गई थी 65%, और लेवल 2 के अंदर गई थी वो आपके लगभग 70% या किसी की 72 या 75 भी गई थी। वो अलग अलग सीटों के हिसाब से गई थी, क्योंकि उनकी कैटेगरी थी, इस वजह से। यहां मैं बात कर रहा हूं जो सीटें आपकी हैं वो 54,000 प्लस है, यानी कि मान लो 55,000 है, ठीक है। अब जब 55,000 जो रीट के बराबर सीटें हैं, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो कितनी मान के चल रहे हो? जो ये ईडब्ल्यूएस है, वीडियो कैटेगरी है, डिवोर्स है, या SC ST, ये तो आपके 65 के आसपास ही मान के चलो, है ना। इससे ज्यादा जाएगी भी नहीं। तुम लोग कितना भी है ना कि सर पेपर होगा तब एस्टिमेट लगाएंगे, तो लगाते रहना पेपर हुए उस समय। तो मैं तो इतना ही कह देता हूं कि ये जो कट ऑफ अदर कैटेगरीज के लिए, तो आप 65% के प्लस माइनस मान के चलो आसपास ही, और अदर कैटेगरी थे तो उनके लिए ये 70% के आसपास हो सकती है। 70% कितना होता है? 70% होता है आपका 140 नंबर, और 140 वैसे जाएगी नहीं, देख लेना। ये लगभग 130 से 140 के बीच आप सेफ हो जाओगे, है ना। मान के चलना कि 130 या 135 नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी आप अच्छी तैयारी करके 4th ग्रेड बन सकते हो, मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये बच्चे हैं वो 65%, वो 125 से 130 होता है वैसे, तो इसके आसपास भी आता है, तो भी आप सेफ हो जाओगे। अब इसके लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो तो गणना करो, दिमाग लगाओ। 90 से 100 के बीच में होता है। 20 प्रश्न आप छोड़ भी देते हो, 10-15 गलत हो जाते हैं, 15 छोड़ देते हो, 15-20 गलत हो जाते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं 90 के आसपास अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सही राइट क्वेश्चंस काट पीट करके। वैसे तो मान लो आपने 105 अटेम्प्ट किए, उनमें से 15-20 आपके गलत हो गए, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 15 छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, है ना, वो वाली बात है। तो थोड़ी समझने की बात है, थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। इतनी देखो, आज बेरोजगारी के दौर में कोई विद्यार्थी सरकारी नौकरी लेना चाहता है, 35,000 30,000 उसको सैलरी मिल रही है 8 घंटे ऑफिस जाने की, और उसके साथ साथ आगे की करो ना तुम कलेक्टर की तैयारी, तुम्हें कौन मना कर रहा है? मैं पढ़ाऊंगा तुमको, RS SI अदर एग्जाम्स सब पढ़ाऊंगा। एक बार ये लगो तो सही, तुम लग जाएंगे गुरुजी। अब उसके बाद में सिलेबस पूरा करना है। देखो क्या बच्चे सिलेबस लेके बैठ जाते हैं, तो सिलेबस आपके सामने है, ये रहा आपका सिलेबस, जहां पर हिंदी पे जोर देना है। हिंदी के अलावा आपको जो जोर देना है हिंदी, है ना, हिंदी ज्यादा, हिंदी और उसके बाद इंग्लिश, और उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, और राजस्थान की पॉलिटी वगैरह जो भी हो गया, राजस्थान का जो सेगमेंट है ना उसके ऊपर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स वगैरह है ना, इसके ऊपर ज्यादा जोर देना है।
तो सिलेबस को एज फास्ट एज यू कैन कंप्लीट, अरे भाई लेके मत बैठो, फटाफट खत्म करो, रीड आउट करो और उसको पढ़ लो यार तुम लोग, है ना। चतुर्थ श्रेणी की बुक है अगर मेरी आपके पास में, ये वाली 4th ग्रेड की अगर बुक है तो क्या टेंशन है, बुक है, इससे कवर कर लो, ये एक तरह से नोट्स ही तो हुए, है ना। एक पूरा सिलेबस सिर्फ एक बुक में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अपनी 7 अप्रैल को जो नया सिलेबस आया था, ये वाला पूरा सिलेबस इस किताब में दिया हुआ है। इस किताब को घर बैठे ऑर्डर कर लो, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आपका वहीं से पेमेंट हो जाएगा डिलीवरी चार्ज के साथ में, 3 से 5 दिन में आपके घर आ जाएगी। राजस्थान से बाहर बैठे बच्चे मंगवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारे पास किताब आ गई, तो तुम्हारे पास तो आ ही जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो घर बैठे ये किताब मंगा लो आज ही और बढ़िया पढ़ो यार, सिलेबस को फटाफट खत्म करो। हिंदी में रटने वाली चीजें रटो, इंग्लिश में रटने वाली चीजें, तो रामबाण मैंने बताई थी, रामबाण 2.0 का अभ्यास कर लो और बहुत बढ़िया तैयारी करनी है यार, आराम से सिलेक्शन लेना। अभी 100 दिन में तो 2 महीने में आराम से कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, लास्ट के 1-1.5 महीने में बढ़िया रिवीजन कर लेना। और वैसे लास्ट में मैं सभी मैराथन लगा दूंगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आज ही, ताकि मैं तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया नोट्स दे सकूं। अब रिवीजन की बारी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना, पढ़ना पर्याप्त नहीं है। पढ़ तो खूब लिया सर, मुझे सब आता है, राजस्थान जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है और राजस्थान की पॉलिटी है, जो सरल सरल पार्ट है, जहां से लगभग देखा जाए तो सर लगभग 70-80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैंने इतनी तैयारी कर ली है, कर रहा हूं, तो कम से कम महीने के अंदर 2-4 दिन ऐसे रखो, हर 10 दिन में एक बार थोड़ा आराम करो, नया पढ़ना बंद कर दो, किताबों को बंद करके पीछे के 8-10 दिन में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ऐसे 2-4 बार महीने में कर लोगे तो सारा परमानेंट याद हो जाएगा। कंटेंट लिमिटेड रखना है, जैसे माइंड में आपके बैच से पढ़ रहे हो तो बैच से ही नोट्स बनाओ, साथ में वो बुक पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ बुक ही रखो, ये नहीं कि 10 किताबें इकट्ठी कर ली, तो 10 जगह भटकने वाला सिलेक्ट नहीं होता है, ध्यान रख लेना। टेस्ट क्यों लगाने हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट वाले सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, हाँ कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में जाके बच्चा बैठता है और उसको सामने जो क्वेश्चंस उसको मिलते हैं ना, भाई साहब पूछो मत, उसके बाद में उसकी जो हालत खराब होती है ना, एक तो एग्जाम हॉल का प्रेशर और ऊपर से लिमिटेड टाइम उसको मिला हुआ है और उसके अंदर ही उसे सारे प्रश्नों का अभ्यास करना है। अब वो पहला राउंड खेल रहा है, पढ़ रहा है, तब तक तो आधा टाइम चला गया। तो ये टाइम जो चला जा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि आपने टेस्ट दिए ही नहीं कभी। कम से कम 2-4-5 टेस्ट तो दो। वैसे बैच में पढ़ोगे तो पूरा टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, साथ में 20 से 25 टेस्ट, और जून में अपना बैच खत्म हो रहा है और सारे वीडियोज जो अब तक पढ़ाए जा चुके हैं वो सारे अवेलेबल हैं 1 साल तक आपके ऐप के अंदर। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं अलग से कि भाई सर वो लाइव बैच है, क्या पता क्लास चली गई हो, क्लास नहीं जाएगी। तो कट ऑफ की ज्यादा चिंता आप लोग करना मत है, चिंता कम करो, चिंतन ज्यादा करो, सीधी सी बात है ना। सेलेक्ट तो हर कोई होना चाहता है, सर नौकरी लगना चाहूँ, सरकारी नौकरी लगना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन बेटा पढ़ते नहीं है, लकड़ों के लाडे हैं। लाइब्रेरी में जाके बैठे तो गप्पे लड़ा लेते हैं, लाइब्रेरी में जाते रहते तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं आधी बार, तो पता नहीं इस बार तो क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कैसा पेपर आएगा। अरे तो पढ़